अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ड ऑफ द वर्ल्ड के चैनल से आमिर ज़ुबैर टोकर हाजिर खिदमत है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो और मालूमाती ख़बरें मुहैया कर सकें। आज का मौजू है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो स्कूल के लड़कों की टीम है। जी जनाब, आज से 75 साल पहले इंडिया के क्रिकेट टीम के कप्तान लाला अमरनाथ ने ये जुमला वेस्ट इंडीज़ के कप्तान जॉन गॉर्डर से कहा था। ये नवंबर 1948 की बात है, जब वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। उसे पाकिस्तानी क्रिकेट हुकाम की तरफ से पाकिस्तान में खेलने की दावत मिली। ये वो दौर था जब पाकिस्तान अपने क़याम के बाद सर्वसामान्य के आलम में था और दीगर मामलात की तरह क्रिकेट में भी एक धारे में लाने की कोशिश हो रही थी। वेस्ट इंडीज़ की टीम के पास पाकिस्तान में क्रिकेट के मयार और क्रिकेटर्स के बारे में मालूमात ना होने के बराबर थी। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ के कप्तान जॉन गॉर्डर ने इंडिया के कप्तान लाला अमरनाथ से मालूमात हासिल करने की कि वो बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मयार कैसा है। जॉन गॉर्डर को लाला अमरनाथ ने जो जवाब दिया वो कुछ इस तरह था: पाकिस्तान, वो तो सिर्फ स्कूल के लड़कों की टीम है। वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या हुआ? लाला अमरनाथ का ये तंज़िया फ़िक्रा पाकिस्तान क्रिकेटर्स तक पहुंचा तो जाहिर है कि वो इस पर सख्त नाराज़ हुए और उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज़ जॉन गॉर्डर थे। आपको हैरत होगी वो क्यों, जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर का खेल देखकर तो बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि लाला अमरनाथ ने उनके साथ शायद मजाक किया है। उनसे जो कुछ कहा था वो न सिर्फ गलत था बल्कि हसद पर मबनी था। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आकर खेलना पाकिस्तानी क्रिकेट हुकाम की बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उससे जिस तरह उस टीम को पाकिस्तान लाया गया वो भी एक दिलचस्प कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के उस दौरे को मुमकिन बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत थी। ज़रूरी था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो उस वक़्त BCCB कहलाता था, इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI के पास बतौर ज़र ज़मानत गारंटी मनी यानी कि गारंटी के तौर पे 30,000 रुपये जमा करवाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़राए से ये रकम जमा की गई। मुतअद्दिद मुखिर हज़रात की खिदमत हासिल की गई, जिनमें मियाँ सलाहुद्दीन और सैयद फ़ैज़ान हुसैन के नाम काबिल ज़िक्र थे। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान में पहला मैच सिंध की टीम के खिलाफ कराची जेम खाना के खिलाफ खेला, जो ड्रा हो गया। इस मैच में अनवर हुसैन ने 4 विकेट लेने के अलावा 81 रन की इनिंग खेली थी। अनवर हुसैन पाकिस्तान की पहली टेस्ट टीम के नायब कप्तान के तौर पर सन 1952 में इंडिया गए थे। वेस्ट इंडीज़ ने रावलपिंडी में भी एक मैच पाकिस्तान कमांडर इन चीफ सर डगलस ग्रेप्सी की तरबियत दी हुई टीम के खिलाफ खेला। जनरल ग्रेसी के बारे में मशहूर था कि वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान वाहिद गैर सरकारी टेस्ट मैच लाहौर के बागे जिन्ना ग्राउंड में खेला गया था। ये पाकिस्तान की सरजमीन पर खेला जाने वाला बैन-अवी मैच भी था। ये मैच ड्रा हो गया था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट की सलाहियत, जो कि बहुत ही उम्दा थी, खुलकर सामने आई। कप्तान मियां मोहम्मद सईद और इम्तियाज़ अहमद ने इनिंग में सेंचुरी स्कोर की, लेकिन काबिल ज़िक्र मंजर फास्ट बॉलर मुनव्वर अली खान की तेज़ बॉलिंग थी। मुनव्वर अली खान वेस्ट इंडीज़ की इनिंग की पहली ही गेंद पर जॉर्ज करोनो को LBW कर दिया था। नए बैट्समैन कप्तान जॉन गॉर्डर थे, लेकिन पहली ही गेंद पर वो इस तरह बोल्ड हुए कि विकेट 2 टुकड़े हो गई और वो पवेलियन वापस चले गए। मुनव्वर अली खान बस किस्मत थे कि हैट्रिक के करीब आकर इससे दूर हो गए, क्योंकि अगली ही गेंद पर क्लाइड वॉलकॉट का कैच गली पोजीशन में नज़र मोहम्मद ने ड्रॉप कर दिया। नहायत ही अफसोस मुनव्वर अली खान के लिए
इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शानदार कारकर्दगी ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग का रुकनीत का केस मजबूत कर दिया था, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी। यह कम मई 1948 की बात है, जब क्रिकेट जुनून की हद तक शौक रखने वाले चंद अफराद लाहौर जिमखाना के पवेलियन में इकट्ठे हुए। वो जब उठे थे तो पाकिस्तान में पहली बार क्रिकेट बोर्ड की बुनियाद रखी जा चुकी थी। उस वक्त उसका नाम BCCP यानी बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल एंड पाकिस्तान रखा गया। पंजाब के वज़ीर आला इफ्तिखार महमूद को बोर्ड का पहला सदर बनाया गया। 3 नायब सदूर के तौर पर पंजाब से जस्टिस AR क्लारेंस, सूबा सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा से लेफ्टिनेंट कर्नल बेकर और सिंध से डियागो ब्रेटो नामजद किए गए। बोर्ड के पहले सेक्रेटरी की जिम्मेदारी KR क्लटर को सौंपी गई, जो इस वक्त सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। इफ्तिखार महमूद न सिर्फ सियासी शख्सियत थे, बल्कि क्रिकेट से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। उनका ख़ानदान महमूद क्रिकेट क्लब के सरपरस्ती करता था। जस्टिस क्लैरेंस क्रिकेट पर गहरी नज़र रखते थे। उन्होंने ही बोर्ड का आइन तरतीब दिया था। पाकिस्तान इंग्लैंड टीम का आइडियल उन्हीं का था, जिसका मकसद नौजवान क्रिकेटर को इंग्लैंड भेजकर 1954 के दौरे से कबल तजुर्बा फराहम करना था। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडहॉक कमेटी के सरबराह भी रह चुके थे। वो पहले मसीबी थे जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी वफायद रह चुके थे। KR क्लर्क पारसी थे। उन्हें दफ्तरी अमूर में खासा तजुर्बा हासिल था। इस ज़माने में ये बात मशहूर थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चलता बढ़ता बोर्ड है, यानी कि उनका कोई दफ्तर नहीं था। दफ्तर के तौर पर KR क्लटर का वो टीन का संदूक था, जिसमें वो तमाम ज़रूरी कागजात रखते थे। इस ज़माने में BCCP का कोई दफ्तर ही नहीं था, इसलिए वो बेचारे अपने एक टीन के संदूक में तमाम कागजात रखते थे। काफ़ी अरसे तक तमाम ख़त खिताबत 72 गार्डन रोड कराची के पते पर हुआ करती थी, जो कि KR क्लटर का घर था। इस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू करना था। तकसीम से कबल मुतअद्दिद खिलाड़ी जो हिंदुस्तान में रांची ट्रॉफी खेला करते थे, पाकिस्तान आने के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू होने की बहुत शिद्दत से मुंतज़िर थे। दिसंबर 1947 जब पनाह गुज़ीरों की इमदाद के लिए कायद-ए-आज़म फंड के तहत लाहौर में एक मैच सिंध और मगरबी पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेला गया। इस मैच को फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि इस मैच में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने अपने कैरियर का आगाज़ किया हो, बल्कि दोनों टीमें बाकायदगी से रांची ट्रॉफी में हिस्सा ले रही थीं। ताहम एक तवील अरसे गुजर जाने के बाद इस मैच को पाकिस्तान की सरजमीन पर खेलने गए अव्वलीन फर्स्ट क्लास मैच का दर्जा दे दिया गया। मगरबी पंजाब ने इनिंग में 68 रन से कामयाबी हासिल की थी। मगरबी पंजाब की तरफ से मोहम्मद असलम खोकर को पाकिस्तान की पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर करने का एजाज़ हासिल हुआ। मोहम्मद असलम खोकर 1954 में इंग्लैंड के दौरे में सिर्फ एक टेस्ट खेल पाए, जिसकी वजह पंजे की तकलीफ थी। उन्होंने एम्पायरिंग को अपनाया और 3 टेस्ट मैचों में एम्पायरिंग की। वो 91 साल की उम्र में वफात पाए। इस मैच में सिंध के MTZ गजाली ने भी सेंचुरी बनाई थी, जबकि फजल महमूद ने 60 रन की इनिंग खेलने के अलावा इनिंग में 6 विकेट्स भी हासिल की। इस मैच में कबल पाकिस्तान जिस मैच को अव्वलीन फर्स्ट क्लास मैच का दर्जा दिया गया था, वो फरवरी 1948 में
बागे जिना लाहौरी में पंजाब यूनिवर्सिटी और मगरबी पंजाब गवर्नर 11 के दरमियान खेला गया, जिसमें मैरी मैक्स के नाम से मशहूर साबिक टेस्ट क्रिकेटर मकसूद अहमद ने सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान क्रिकेट के इब्तदाई आयाम में मगरबी पंजाब के अंग्रेज़ गवर्नर सर फ्रांसिस मूडी का किरदार बहुत अहम था। मगरबी पंजाब की टीम में माजिद खान के वालिद जहांगीर खान और फजल महमूद भी शामिल थे। ये सर फ्रांसिस मूडी ही थे जिन्होंने मुस्तकिल को जहन में रखते हुए जहांगीर खान के बजाय मियां मोहम्मद सईद को कप्तानी के लिए तैयार किया, जो टेस्ट रुकनियत हासिल करने से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं। पाकिस्तान को आईसीसी की टेस्ट रुकनियत का मामला खासा गंभीर होने जा रहा था। एक जानिब पाकिस्तान फर्स्ट क्लास का ढांचा इस्तेमाल कर रहा था, तो दूसरी जानब इंडिया उसकी राह में रुकावटें खड़ी कर रहा था। बेरर ओवन की किताब वनडो टाइगर्स के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदर ASD मिलो ने पाकिस्तान के क़याम से 4 रोज़ कबल खिलाड़ियों से मुखातिब होते हुए कहा था कि वो सब मुत्तहद होकर हिंदुस्तान में खेलों के लिए एक हो जाएं, क्योंकि तमाम कौमें हमें हिंदुस्तानी के तौर पर देखेंगी। डी मेलो के इस बयान के बाद क्रिकेट दिलचस्प सुंझी ने डी मेलो के इस बयान के बाद क्रिकेटर दिलीप संझी डी मेलो के इस बयान के बाद क्रिकेटर दिलीप संझी ने भी यही अंदाज़ा अख्तियार करते हुए कहा कि अगर BCCI इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तकसीम किया गया तो इसके नतीजे में क्रिकेट को नुकसान होगा। इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया से अलग होकर क्रिकेट खेल दे। इस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने मज़मून में पाकिस्तान को मुत्तबा किया था कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की वाहिद हैसियत को तस्लीम कर ले या फिर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC से बातचीत करके अपनी अलग शनाख्त हासिल करने की कोशिश करे, जो इतना आसान न था। MCC से भी ऐसे इशारे मिले थे कि इंडिया को तरजीह देगा। दूसरी जानब पाकिस्तान में सिंध क्रिकेट एसोसिएशन को भी ये परेशानी लाग थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कैसे अलग हो सकेगी, क्योंकि तमाम वसाइल इंडिया के थे। क्योंकि उस ज़माने में पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट न होने के बराबर थी, लिहाजा जस्टिस क्लेरेंस की कोशिशें थी कि गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान में खेलने के लिए मदऊ किया जाए। सन 1949 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सेलोन का दौरा करने का मौका मिला। उसी साल कॉमनवेल्थ गेम की टीम भी पाकिस्तान आई। अगले साल सेलोन की टीम पाकिस्तान आने की बारी थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने को मिल रही थी। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम ICC की रुकनीत की कोशिशों में मसरूफ़ थे। 1949 में बोर्ड के सेक्रेटरी KR कलेक्टर्स अपने खर्च पर ICC में पाकिस्तान की टेस्ट रुकनीत की दरख्वास्त लेकर गए थे। ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बोर्ड को ये मालूम नहीं था कि दरख्वास्त के साथ मेंबरशिप फ़ीस के तौर पर पैसे भी दिए जाते हैं। ICC का दूसरा इतराज़ पाकिस्तान में गैर मयारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी था। 28 जुलाई 1952 की बात है कि जब KR कलेक्टर ने एक बार फिर ICC से रुजू किया, क्योंकि इस दफ़ा तो वो बात सब कुछ जानते थे कि पहले क्या होना था, इसलिए ICC के पास कोई जवाब नहीं था कि वो दरख्वास्त को रद्द कर सके। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वो तारीखी कामयाबी थी जो उसने दिसंबर 1951 में MCC के खिलाफ कराची एजेम खाना में खेले गए दूसरे गैर सरकारी टेस्ट मैच में हासिल की थी। पाकिस्तान की क्रिकेट ने नई करवट ले ली थी और इस बदलते अंदाज में आज से मियां मोहम्मद सईद की जगह हफीज़ कारदार की शक्ल में एक नया कप्तान भी मिल गया था। टेस्ट रुकनीत मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1952 में पहला सरकारी दौरा इंडिया का किया, जहां उसने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेली थी, जिसमें काबिल ज़िक्र बात लखनऊ टेस्ट की यादगार कामयाबी थी। इसके साथ ही आज का मौजू हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा मौजू पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन दिलचस्प लगी होगी।
उम्मीद करते हैं आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।